जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के विषय में। सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख इत्यादि लिया गया है। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन और कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय पर पारदर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना इत्यादि लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को और जापान के संविधान से स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन को लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को और फ्रांस के संविधान से समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता को लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियां तथा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न में से किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस किस देश में लागू की गई है? तो भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय व्यवस्था इसमें पाया जाता है। व्याख्या देखिए, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों ही परिसंघों के समान लक्षण हैं। भारत का संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघवाद किस देश पर आधारित है? तो कनाडा पर आधारित है। भारत में राज्यों का संघ, बिल्कुल राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त की गई है? तो ब्रिटिश के नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से प्राप्त की गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घोषित की गई है, तो यह भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने सातवीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, समवर्ती सूची बिल्कुल वही क्वेश्चन है। हाँ, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे है? आयरलैंड से है। भारत के संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व का निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड का योगदान है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा निम्नलिखित में से प्रभावित हुए थे। तो कहाँ से हुए थे? आयरिश से। अगला, भारत के संविधान में कुछ स्रोत किस देश से लिए गए हैं उनका मिलान करना है। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इन्हें आप व्याख्या में ज़रूर पढ़िएगा, व्याख्या इनकी ज़्यादा ज़रूरी है। अगला प्रश्न, उसमें भी कौन सा सही युग में सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, तो यह सही है।
देखिए नीचे व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किया गया है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका और व्यापार वाणिज्य समागम और समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगले प्रश्न में भी बिल्कुल यही संविधान के स्रोत और देश का मिलान करना है। तो इसमें मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र का राज्य के साथ संबंध कनाडा से ही लिया गया है। उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया था, फिर से वही चीज़ें, संवैधानिक स्रोत और किस देश से लिया गया है वही फिर से मिलान करना है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि का शासन इंग्लैंड से और राष्ट्रपति पर विचाराधार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से और उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से, जिसे समवर्ती सूची भी कहते हैं। कौन से स्रोत कहाँ से किस देश से लिए गए हैं इसका ही मिलान करना है। तो इसकी व्याख्या में आप इसे देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य और संघ संबंधी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और भारत के राज्यों के संघ और संघों में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से। संविधान, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है तो रूस से लिया गया है। कथन 1, भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया। इसका कारण दिया है कि मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसका दोनों सही है किंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, बिल्कुल वही प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को की अवधारणा बिल्कुल वही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है तो कहाँ से हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग।